किस प्रकार से मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और किस प्रकार से आज भावरी और मैया सीता जी का जो है किस प्रकार से प्रभु के साथ में विवाह होता है, किस प्रकार से भावरे पड़ती हैं और किस प्रकार से राजा जनक जी अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं। कि कहा जाता है बेटी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और जिस दिन बेटी वो लक्ष्मी घर से चली जाती है मानव ये प्रतीत होता कि सारा सब कुछ चला गया। क्यों? लड़की पराई के घर जब जाती है, बाप दूसरे घर में अपनी बेटी को ब्याहने के लिए ब्याह कर देता है, और जब बेटी दूसरे पराई घर को चली जाती है तब भी लड़की का और पिता का दर्जा सदैव नीचे रहता है। क्यों? क्यों नीचे रहता है? क्या हम लड़की वाले हैं? इसलिए जिसने अपनी लक्ष्मी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया, फिर काहे का दर्जा नीचे रहता है? क्योंकि लक्ष्मी जो बेटी है वो साथ में आती है, अपने लेकर के तीन चीजें लेकर के आती है, खुशी, लक्ष्मी, शक्ति। ये तीन चीजें बेटी अपने जीवन में अपने साथ में लेकर के आती है। अरे 4-5 बेटियां हो गई जिसकी वो समझते हैं कि मेरी बेटियां बहुत हो गई, उबराने लगते हैं, ऊब आने लगती है कि मेरी इतनी बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों का विवाह कैसे करूं। लेकिन जब बेटी आई है तो वो अपने साथ में कुछ ना कुछ लेके आई है, क्योंकि इधर जब पिता अपनी बेटी का विवाह करता है और वही अपनी बेटी की शादी में कितनी व्यवस्था करता है कि मेरे मेहमान आते हैं वो किसी चीज की कमी ना पड़े, कोई चीज ऐसी ना महसूस हो, मेरी बेटी के विवाह में कोई ऐसी कमी ना रह जाए। 1 महीने तक पिता ढो ढो डल करके घर में सामान को डाल देता है कि जब मेरे बेटी की जो विवाह में जो रिश्तेदार नातेदार आएंगे, मेरे मेहमान बनकर मेरे घर में पधारेंगे, तो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी का हाल होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब बेटी आंगन में जब तक बैठी रहती है तब तक लक्ष्मी आती रहती, तब तक शक्ति रहती है और तब तक खुशी बनी रहती है। बेटी के जाने के बाद ऐसा क्यों नहीं होता है? आज राजा जनक अपनी बेटी के लिए जब देखा है मैया सीता जी ने प्रभु के गले में वरमाला को डाल दिया है, और वरमाला को डालने के बाद में आज उनका जितना भी चिंता था और प्रताप था वो आज प्रभु श्री राम जी ने मिटा दिया। खबर पहुंची है अयोध्या में। इधर उसी समय क्या होता है, जब जनकपुरी में प्रभु ने धनुष का भंजन किया था, उसी वो एकदम तड़ाका सा हुआ जा करके परशुराम आज तपस्या कर रहे थे, आज उनकी तपस्या भंग हो जाती है। और जब उनकी तपस्या भंग हुई है तो आज उसी जगह पर राजा जनक जी के सभा में आकर के खड़े हो जाते हैं, और एक ही राजा जब देखा है कि परशुराम आ रहे हैं तो परशुराम को देख करके आज वो जितने भी राजागण बैठे हुए थे प्रणाम करने के लिए जाते हैं, तो मन में सोच रहे कि बस मेरा निकट आ गया, मेरी मृत्यु निकट आ गई है। अपने काल को देखने लगते कि मैं आज ही हूं, आज के बाद में बचेंगे नहीं, क्योंकि परशुराम को उनके फरसे से पहचाना जाता, उनके क्रोध से पहचाना जाता है। परशुराम आए क्रोध में और राजा जनक जी के जो सभा में खड़े हो गए, इतना क्रोध है, और आकर के जैसे ही
खड़े हुए राजा गणराज प्रणाम करने के लिए जब उनके पास में जाते तो वो खींचकर धक्का मार देते, वो राजा गिर जाता। डर जाते। जितनी सभा में राजागढ़ बैठे हुए आज परशुराम को देखते हैं तो परशुराम को देख करके डर जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि परशुराम के पास में जाएं और प्रणाम करें। वो सोचते कि बस मेरा जीवन खत्म है, मेरा जीवन खत्म है, कि किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन प्रणाम तो करना, जो प्रणाम करने के लिए जाते और परशुराम धक्का मार कर गिरा देते। ये कैसा शोर शराबा है, या ये किस तरह से राजा जनक जी अपने सिंहासन पर खड़े होकर के आज देखने लगे, जाकर के प्रणाम किया है। और जब प्रणाम किया और राजा जनक जी ने प्रभु श्री राम और अपनी पुत्री सीता जी को कहा, संत को जो है सभी लोग परशुराम जी को प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। अभी तक तो कुछ नहीं पता कि किसने धनुष को तोड़ा है, उससे पहले ही आशीर्वाद लिया जा रहा है। और पहचान जाए तो आशीर्वाद थोड़ी ना देंगे। राजा जनक जी ने कहा, बिटिया जा करके इनसे आशीर्वाद लीजिए। राजा जनक जा करके चरणों में अपना मस्तक को झुका दिया। प्रभु श्री राम और मैया सीता जी ने भी झुक करके परशुराम का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद परशुराम ने खुशी खुशी से दिया। लक्ष्मण भैया से विश्वामित्र ने कहा, बेटा आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। लक्ष्मण जी झुक करके आशीर्वाद लेने लगे। और जब झुक करके आशीर्वाद लिया है तो क्या होता है, लक्ष्मण भैया और प्रभु श्री राम के पास में खड़े हो गए। अब जा करके राजा जनक के पास में परशुराम कहने लगे, राजा जनक यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, इतना शोर क्यों है। जब निगाह पड़ी है उस धनुष पे, दो टुकड़ों में पड़ी है वो धनुष। परशुराम आकर के खड़े हो गए और वही जनक जी से कहने लगे हैं, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भीड़ भाड़ क्यों है, और अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों थी, वीरों में छेड़छाड़ क्यों थी। परशुराम ने जवाब दिया, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, ये शोर क्यों है, क्या हो रहा है यहाँ जनकपुर में। जब देखा है किस धनुष का भंजन किसने किया, इस धनुष को किसने तोड़ा, तो जिस प्रकार से आज जवाब देने लगे, बताइए जनक जी। लक्ष्मण भैया आगे बढ़ करके परशुराम के समक्ष में खड़े हो गए तो जवाब दिया है, मुनिवर शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, कोई तुम्हारा दास ही होगा जो इस धनुष का भंजन किया है। प्रेम से प्रभु आज आकर के खड़े हो गए, कहने लगे कोई दास तुम्हारा ही होगा जो इस धनुष को तोड़ा होगा। दो टुकड़ों में आज वो धनुष टूटी पड़ी हुई। परशुराम को क्रोध इतनी तेजी से आ गया, तपस्या कर रहे थे, इनकी तपस्या भी भंग हो गई। जैसे आज खड़े होकर के परशुराम ने जवाब दिया है, भृगुपति बोले सेवक तो जिसका सेवक ही जीवन है, और जो वेरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। जो इस धनुष का भी जिसने भी भंजन
किया होगा, और जिस धनुष को, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा होगा वो इस फरसे का भोजन होगा। किसने धनुष का भंजन किया है, किसने ये धनुष को तोड़ा है? प्रभु श्री राम मीठी मीठी आज बातों से खड़े होकर के परशुराम से बात कर रहे हैं। लक्ष्मण भैया कहने लगे ये मीठी वाणी इनको समझ में नहीं आती, ये मीठी वाणी नहीं समझ में आती। भैया जरा पीछे आप हुई। लक्ष्मण भैया आगे आ करके खड़े हो गए। भैया आप जरा पीछे हटिए, इनको समझ में नहीं आती ये भाषा, हमारी इनको समझ में आई। लक्ष्मण कूद करके आगे खड़े हो गए और प्रभु श्री राम को पीछा कर दिया। जिस प्रकार से आज पीछे किया और क्या बोलने लगे हैं लक्ष्मण भैया। बोला सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण तोता पिंजड़े में आता है, तोता पिंजड़े में आता है। बोला सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है, तोता पिंजड़े में आता है। जवाब दिया है जो मीठी वाणी बोलता है वो जो अतिका मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। भैया आपकी भाषा इनको कहाँ समझ में आती है? लक्ष्मण भैया आगे बढ़ करके आज खड़े हो गए और खड़े होकर के आज वही शब्दों को आज आगे आकर के जवाब देने लगे हैं कि भाई ने मीठे वचन कहे क्रोध और बढ़ आया है, और सबसे पहले बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अरे आप हमारे भैया को दोषी समझ रहे हैं? अरे मीठी वाणी क्या बोली, आप तो हमारे भैया को दोष लगा रहे हो। हाँ तोड़ा है, मेरे भैया से ये धनुष टूटा है, बताइए क्या करेंगे आप? बोली हाँ भैया से मेरे इस धनुष का भंजन हुआ, ये मेरे भैया के हाथों से ये धनुष टूटा। आपका था धनुष? जवाब दिया नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? परशुराम खड़े रहे, जवाब दिया सुनिए। अच्छा अपराधी हम ही सही, ये जहर हम ही ने घोला है, और वो करना है सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। बताइए क्या करेंगे आप? मैंने ही धनुष तोड़ा, अब बोलिए। लक्ष्मण जी आज आगे बढ़ करके जैसे अग्नि में घी बढ़ता है उसी प्रकार से और आगे बढ़े। परशुराम को क्रोध इतना आ गया है, इतना क्रोध आ गया। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, और न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मेरी बात को डांटता जाता है। अरे तूने क्या मुझे न्योतारी ब्राह्मण समझ रखा है, जो हर बात को काटता जा रहा है, हर बात को मुझे डांटता जा रहा है। मुझे
न्योतारी ब्राह्मण समझ रखा है। ए बालक तुझे क्या हुआ? परशुराम क्रोध से आंखें लाल लाल किए खड़े हैं। मुझको सीधा ब्राह्मण ना समझो, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और भृगुवंशी बालक ब्रह्मचारी निर्मोही अति क्रोधी हूँ। और आपने किस तरह से मुझको समझ रखा है और क्या कह रहे हो? जिस प्रकार से आज लक्ष्मण भैया आगे खड़े होकर के जवाब देने लगे, हाँ वही समझ रहा हूं। मेरे इस लोहे फरिश्ते ने और खून की नदी बहाई है 21 बार इस धरती पर क्षत्रिय को हीन बनाई। 21 बार इस जो है धरती पर इस फरसे ने क्षत्रियों का खून चाटा। और आप इस फरसे को देख रहे हो? लक्ष्मण भैया कहने लगे, हाँ हाँ देख रहा, देख ही तो रहा। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार हो आप तो मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। अरे रख लो ना, इसे छिपा लो, कहीं बाहर की हवा ना आपके फरसे में लग जाए, इसीलिए छिपा लो, छिपा लो। देखी तो रहा। हे बालक तुझे क्या हुआ है? अरे मैंने सुना कि आप जैसे संतों को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन आपने तो इस तरह से आभूषणों को पहन रखा जैसे रण में महाराज पहनते। इतना क्रोध में आप जिस प्रकार से आज इतने शब्दों को कहा है, आज खड़े हो करके स्वयं परशुराम कहने लगे, अरे बालक तुझे क्या हो गया है? तुझे क्या हो गया है? तेरी समझ में नहीं आता है? जिस प्रकार से आज समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहा। आगे बढ़कर के प्रभु श्री राम लक्ष्मण को शांत कराने लगे, कहने लगे मेरे भाई शांत हो जाओ, आप इस तरह से आगे ना जाइए क्योंकि ये परशुराम है, ये बड़े हैं हमसे, आप इस तरह से बात मत कीजिए इनसे। और ये मेरी भाभी की ओर से फल भगवान के चरणों में दान होते, भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को भरते हैं। जवाब दिया, लक्ष्मण शांत हो जाओ, और इस तरह से बात नहीं की जाती। भैया कैसे ना करो, आपकी भाषा इनको समझ में कहां आती है? अरे हटिए भैया, हमें बात करनी दीजिए। आज जिस प्रकार से लक्ष्मण ने जवाब दिया है सुनिए परशुराम। श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे या कहना है, और ब्राह्मण भूषण पहना है, ये रण में पहना जाता है, जाता है। जवाब दिया है, आप जिस तरह से इन महाराजों रजपूतों का गहना पहना, ये रण में पहना जाता है, और आप इस तरह से खड़े होकर के जो बात कह रहे हो ये आपके मुख की शोभा नहीं देती। श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे या कह
तरह से आपने ये पहन रखा है और आपकी मुख से शोभा नहीं देता है। जैसे इतने शब्दों को कहा और कहने के बाद में आज प्रभु श्री राम जिस तरह से जाना कि अब बहुत आगे बात बढ़ जाएगी, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े और बढ़ करके सामने खड़े हो गए। कहने लगी क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये धनुष हमी से टूट गया है, क्षमा कीजिए मुझे। तो जवाब दिया और ये हमारे दादा की ओर से भगवान के चरणों में फल और 51 मुद्रा दान होते। भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को भरते रहे। जवाब दिया कि आप बड़े हैं हमसे, आप हमें छोटा समझ कर माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये धोखे से हमसे धनुष टूट गया है। जवाब दिया है भैया कैसी बातें कर रहे हो? अरे लक्ष्मण, क्योंकि यही तो बड़े हुए, कैसे बड़े हुए? अरे इनका नाम देखो, परशुराम, कितना बड़ा नाम है इनका, तो ये बड़े हुए ना। क्षमा कीजिए, हमें माफ कर दीजिए हमें। जवाब दिया और ये मेरी बोली सच्चे दरबार की। आज इस तरह से खड़े होकर के प्रभु श्री राम ने जब देखा और झुक करके माफी मांगने लगे, तो आज जिस प्रकार से कहने लगे, आप जो मुझे दोष दो, जो है जो मुझे आप जिस तरह से मुझे दंडित करना चाहते हो मुझे दंडित कर सकते हो, जो मेरे साथ में करना चाहते हो। आपका ये फरसा खून चाटने वाला है ना, तो आप ऐसा कीजिए, ये रहा आपका फरसा और ये रहा मेरा सर। प्रभु ने अपना सर नीचे झुका दिया और खड़े होकर के परशुराम देख रहे हैं कि कहते चलाइए। परशुराम समझ गए और समझ जाने के बाद में स्वयं जब देखा, क्योंकि ये भृगु है। एक बार भगवान जब बैकुंठ में शेषनाग पर लेटे हुए थे, तो ये भृगु जो परशुराम है, ये भगवान के लोक में वहां पर गए थे और मैया लक्ष्मी चरणों को दबा रही थी। प्रभु लेटे हुए थे और यही भृगु गए और आवाज लगाई 3 बार, लेकिन प्रभु को सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि वो दूसरे में मग्न थे। प्रभु इन्होंने गए प्रभु ने और इतनी तेजी से खींच करके आज प्रभु के सीने में लात मार दी थी। लात मारी, लेकिन फिर भी भगवान उठ करके प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैया क्रोध से आज वैकुंठ से निराश होकर के आज वो चली जाती। प्रभु कहते हैं जरा रुक जाइए लक्ष्मी, लेकिन क्रोध क्यों? क्योंकि मैया लक्ष्मी ने देखा कि मेरे स्वामी इतने बड़े होते हुए आज इस संत ने भृगु ने मेरे स्वामी के सीने में लात मारी, लेकिन मेरे स्वामी यहाँ करके इनके भृगु के चरणों को पकड़ लिया। ये मैया से नहीं कर सकी और मैया वहां से चली गई। जिस प्रकार से आज ये वही है, प्रभु श्री राम आए हैं और यही परशुराम आकर के कहा, ये रहा आपका फरसा और ये रहा मेरा सर, आप मरिए, चलाइए अपने फरसे को।
भृगु वही परशुराम ने समझ लिया कि ये वही तो नहीं है। जब वो देखा है तो स्वयं आज कहने लगे हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज जिस तरह से प्रभु ने जब ये पहचान लिया और परशुराम ने भी पहचान लिया तो जवाब दिया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ये मुझसे क्या अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। हाथ को जोड़ करके सामने परशुराम खड़े हो गए और वही जवाब दिया, प्रभु मेरे क्रोध को हर लीजिए, मेरे क्रोध को हर लीजिए। लक्ष्मण कहने लगे, भैया अरे नहीं नहीं, अगर आप बाण उठाओगे, अरे एक बाण की मुकदमा सुलझ नहीं पाया और दूसरा, अरे ये धनुष टूटा तो चेला आ गया, अगर दूसरा धनुष कहीं टूट गया तो सीधे गुरु ही चले आएंगे। अरे एक मुकदमा सुलझ नहीं पाया अभी धनुष का और दूसरे पे नंबर आ गया। भैया कहने लगे, लक्ष्मण शांत हो जाओ। जिस प्रकार से भृगु ने उस धनुष को उठाया और उठा करके वो तीर को दिया, क्योंकि वो तीर जो है वो आप ही प्रभु के चरणों में गिर गया। सोच रहे हैं कि वो दो टुकड़ों में पड़ा है और कहीं हम भी कहीं दो टुकड़े में हो गए, तासे आप ही चले जाते हैं। वो धनुष प्रभु के चरणों में गिर गया, प्रभु ने उठाया, उठा करके एक ही बाण से आज परशुराम का क्रोध हर लिया। और हरने के बाद आज परशुराम वहां से जब चले जाते हैं और जाने के बाद में क्या होता है, एक ही बाण से सारा क्रोध हर लिया और प्रणाम करके आज फिर से चले जाते हैं। इधर क्या होता है, जनकपुरी में आज राजा जनक जी ने अयोध्या में भी निमंत्रण भिजवा दिया। राजा दशरथ के वहां निमंत्रण पहुंच गया और पहले से ही दो दूल्हे हैं वहां पर मौजूद, दो दूल्हे वहां, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम जी जनकपुरी में है। और देखिए अयोध्या से बारात आ रही है जनकपुर की ओर, तैयारी चलने लगी है। और इधर क्या होता है कि 4 मंडप राजा जनक जी ने अपने आंगन में हरे हरे बांसों के मंडप बनवाए। राजा जनक पूर्ण तैयारी कर ली है। आज अयोध्या से किस तरह से आज बारात लेकर के राजा दशरथ चले आ रहे हैं जनकपुर की ओर। इधर जनकपुरी की ओर जब लेकर के बारात आ रहे हैं और धीरे धीरे मार्ग में जब पहुंच रहे तो वहां पर भरत और शत्रुघ्न और भरत दूल्हा आज बन करके जब रास्ते में मार्ग में आ रहे हैं तो किसी ने पूछा, क्योंकि बाराती आगे जाते हैं ना आनंद लेते हुए और दूल्हे को पीछे कर देते हैं। सो आज वही हो रहा है कि भरत और शत्रुघ्न पीछे, बारात वाले आगे खूब आनंद लेते हुए झूमते हुए आज जा रहे हैं जनकपुरी की ओर। जनकपुरी की ओर जब जा रहे हैं तो किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया बारात कहाँ जा रही है? दूल्हा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जवाब दिया, भैया बारात कहाँ जा रही है? अब आगे वाले पूछ रहे, अब क्या बताएं? अगर हम इनसे कहें कि दूल्हा पहले ही ससुराल में बैठे तो बेइज्जती हमारी हो जाएगी कि बिना दूल्हा की बारात जा रही है। तो क्या जवाब दे? तो जवाब दे, पीछे आ रही है दूल्हा, पीछे आ रही है, पीछे आ रहे हैं और आगे आगे बारात जा रही है। अब दूसरे व्यक्ति ने पूछा तो वो जो दूसरा व्यक्ति सोच रहा, सुन रहा था, तो वो दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये हमसे भी पूछेगा कि दूल्हा कहाँ है, ताकि हम पहले ही बता देते हैं। कहने लगे, भैया ये बारात जा रही है जनकपुरी की ओर और दूल्हा तो, अरे भैया हम ये थोड़ी ना पूछ रहे बारात कहाँ, हमने तो कुछ कहा भी नहीं।
कहाँ बारात जा रही है? तो जवाब दिया है बाराती जनकपुरी की ओर जा रही। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि दूल्हा तो पहले ही वहां बैठे हुए, दूल्हे साथ जा रहे हैं। बाराती लोग आज खूब नाचते कूदते भगवान की बारात में जा रहे हैं। बड़ी खुशी है आज अयोध्या की नगरवासियों को भी, और जनकपुर वाली जितनी भी आज हैं, आज वो सब पूर्ण तैयारी कर चुके हैं कि आज अयोध्या से आज बारात आ रही है, खुशी की आज सहनाई बाज रही है। आज इधर जिस प्रकार से आगे जा रही है और खुशी का बाजा जनकपुर में बाजा, खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, जनकपुर आए, जनकपुर में आए अयोध्या के राजा, जनकपुर में आए अयोध्या के राजा। जनकपुर में आए अयोध्या के राजा, जनकपुर में आए अयोध्या के राजा। राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ में खुशियों का बाजा आज जनकपुर में बाजा, खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा। खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, जनकपुर में आए अयोध्या के राजा, 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 जनकपुर में आए अयोध्या। आज जब बारात जनकपुरी की ओर निकट पहुंच गई, समाचार मिला है विश्वामित्र बड़े ही प्रसन्न हैं। आज जाकर के जिस प्रकार से राजा जनक जी ने धूमधाम से आज पूर्ण तैयारी कर ली है कि मेरे मेहमान आ चुके हैं। मैया भी ने आज जब देखा है कि मेरे दामाद आ चुके हैं, तो पहले क्या होता है, मैया आरती को सजा करके द्वारे पर आ रही है, क्योंकि भगवान की बारात में जिस प्रकार से भगवान भोले बाबा की बारात में कोई ऐसा नहीं छोटा था जो बारात में ना गया, भगवान की बारात में और यही मेरे प्रभु श्री राम की बारात में जितने भी अयोध्या के नर नारी हैं आज वो सभी बारात में गए हुए हैं। आनंद लेते हुए जब जनकपुर में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में आज इधर
सभी को राजा जनक जी ने सम्मान के साथ में बिठाया और बिठाने के बाद में राजा जनक जी ने आंगन में हरे हरे मंडप, चारों मंडपों को बनवाया है और वही चारों मंडपों में किस प्रकार से आज मैया सीता जी का विवाह होता है, किस प्रकार से भावरें पड़ती हैं और राजा जनक जी किस प्रकार से कन्यादान करते हैं। तो वही एक बहुत ही प्यारा सुंदर भजन किस प्रकार से आज खुशी आज जनकपुरी में मनाई जा रही है। आज मैया तो और पिताजी तो इतना खुश ही प्रसन्न हैं कि आज मेरी बेटी का विवाह है, क्योंकि चिंता थी जनक जी को बहुत चिंता थी, क्योंकि जब धनुष नहीं टूट पाया था और वही क्योंकि कहा जाता है इतने बड़े बड़े राजा गण उस सीता स्वयंवर में भी आए और उसी जगह पर रावण भी आया था, उस जगह पर रावण भी आया था। और क्योंकि वो रावण चाहता तो उस धनुष को तोड़ सकता था, लेकिन नहीं, और उसी धनुष पर 2 अक्षरों में लिखा भी हुआ था, जो इस धनुष को तोड़ेगा और जिसके साथ में सीता जी का विवाह होगा और सीता जी का वही। और देखिए सुंदर सी झांकी आ रही है किस प्रकार से विवाह होगा, क्योंकि सीता का हरण होगा, इसीलिए रावण ने उस धनुष का हाथ तक नहीं लगाया था। वो तोड़ सकता था लेकिन नहीं उसने तोड़ा। तो वही सभी भक्त ताली बजा करके बोलेगा, तब तक सुंदर सी झांकी आ रही है। तो आइए क्योंकि बहुत ही सुंदर पावर भजन है और कुछ ही पलों के बाद में झांकी पर किस प्रकार से कन्यादान होता है। तो वही कि कहा जाता है कि हमारे से जीवन में और देश में ऐसे कौन है, जय जवान और जय किसान, इन दोनों से ही चलता है मेरा संसार। तो आइए बहुत ही प्यारा भजन है। ये धरती माँ है मेरी, देखिए सुंदर सी झांकी हरी। आइए छोटा सा भजन। क्योंकि कहा जाता है अब पहली बवरिया हो, अब तो बिटिया बाबुल की, अब पहली बवरिया हो, तो बिटिया अब बाबुल की, अब पहली बवरिया हो।
सतवीं पे नंबर आयो। सतवीं बावर पड़ी गई, सतवीं पे नंबर आयो। अब सतई भवरिया दुल्हन हुई गई दूल्हा की। अब सतई भवरिया दुल्हन हुई गई दूल्हा की। अब सतई भवरिया भगवान की। आज सातवीं भावर पूर्ण हुई और इस प्रकार से हाँ ब्याह करा आपने। हाँ तो सब है ना, देखो सब जनकपुरी बैठी हुई है, देख लो सब जनकपुरी तो बैठी है, इधर भी जनकपुरी उधर भी जनकपुरी है ना। अब जनक जी आकर खुद ही देंगे। और क्या भाई, राजा जनक की बेटी का विवाह हो रहा है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, चारों भाइयों की। आज इधर भावरी हुई है मेरी माताएं, हमारी कन्यादान करेंगी। जितनी भी मेरी माताएं बैठी हुई सभी लोग हमारी माताएं हैं, उठ करके सभी लोग कन्यादान करेंगे। आज इधर राजा जनक जी आज अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए, और ये अखिलेश द्विवेदी की ओर से 10 मुद्रादानी भगवान के चरण। अच्छा ब्याह करा देंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब लोग कन्यादान करेंगे और हमारी माताएं पहले उठ जाएंगे लोग, तो सभी लोग कन्यादान करेंगे। इधर राजा जनक जी आज अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं और किस प्रकार से, क्योंकि जो धान और जौ होता है और किस प्रकार से, क्योंकि जौ और गेहूं, ये जौ कौन होता है और गेहूं कौन होता है। गेहूं ये होता है कि वो लड़का होता है और जौ होता है वो लड़की होता है। जहाँ कहीं भी आप उसको बो दो वहां चाम जाएगा, क्योंकि जो कन्या होती है वो पराए घर को जाती है। और किस प्रकार से कन्यादान राजा जो है जनक जी करते हैं, अपनी बेटियों का कन्यादान करते हैं। तो सभी जो मेरी माताएं हैं एक एक करके यहाँ पर आ जाइए। एक की रैया में जो बोए बाबुल, दूजी की रैया मदान हो। एक की रैया में जो बोए बाबुल, दूजी की रैया मदान। हमारी माताएं एक एक उठ करके आ जाए, कहने को ना पड़े भाई। दूजी की रैया में तुम बैठे बाबा, चोटी में कन्यादान हो।
देखिए क्रम से चलते जाइए भाई सभी लोग। की रैया में जो कोई बाबूल दूजी की रैया में धान हो। तीजी की रैया में तुम बैठे चाचा चौथी में कन्यादान हो। आज इस प्रकार से राजा जनक जी ने आज कन्यादान अपनी पुत्री का किया है। जो मेरी माताएं लाई हो बर्तन श्रृंगार और वो आकर के कर दिया करके आज इधर कन्यादान राजा जनक जी ने जब किया, देखिए मेरी माताएं एक एक करके भाई आ जाइए, क्रम से करते रहिए। और हमारे इधर भाई दद्दा का आप लोग नहीं उठे हुए हैं? हाँ, आज इस प्रकार से राजा जनक जी ने और माँ ने अपनी पुत्रियों का कन्यादान किया है। कन्यादान हो गया, होने के बाद में आज इधर जिस प्रकार से जब कन्यादान हुआ और कन्यादान होने के बाद में जब सुबह का वक्त हुआ तो आज किस प्रकार से कलेवा होता है। और जब कलेवा का वक्त आ गया तो जनकपुर के जितनी भी सीता की सहेली थी वो आज किस प्रकार से मजाक करते हैं, क्योंकि शादी तब तक नहीं पूर्ण होती है जब तक तो चार में सखियां गाली नहीं देती और जब तक मजाक नहीं करती तब तक वो शादी संपन्न नहीं होती। आज जनकपुर की नारी आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज सभी को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण आज बैठे हुए हैं और जितनी भी वहाँ की नर नारियां हैं और जितनी भी वहाँ पर नारी खड़ी हुई हैं, आज जब कलेवा का वक्त हुआ सारी वो जितनी भी नारी थी आज वहाँ पर खड़ी हो गई और किस प्रकार से मजाक करने लगी है। हमारे आप लोगों के यहाँ कैसे रिवाज चलते हैं, क्योंकि ये परंपरा से ये रीत चलती चली आ रही है। तो किस प्रकार से जनकपुर की नारियों ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से मजाक की है, किस प्रकार से कहा है, देवे रघुवर को गाय हमारी माताएं भाई सभी लोग उठिए। हाँ, और क्या अब बाराती देखो, हाँ
और क्या क्रम से सभी लोग भाई चलते रहिए, क्योंकि बारात एक दो दिन थोड़ी ना, 74 दिन जनकपुर में बारात टिकी हुई थी। हाँ 74 दिन। अब आजकल क्या होता है, आजकल बारात कितने दिन टिकती है? एक दिन। अब एक दिन में व्यक्ति कितना परेशान होता है? 74 दिन प्रभु श्री राम की बारात 74 दिन जनकपुर में टिकी थी और रुकी थी। अब सोच लो, अब यहाँ एक दिन बारात आती है, रात को खाकर बस चले जाती, लेकिन 74 दिन प्रभु श्री राम की बारात रुकी थी। सोचो कितने लोग होंगे बारात हैं? आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे प्रभु श्री राम की शादी है, तो धूमधाम तो होना ही चाहिए, है ना? आज भाई चलती रहो क्रम से मेरी माता है। देखिए राम की शादी होने जा रही है, कलेवा का वक्त है और सभी जनकपुर में नारियां बैठी हुई हैं, तो सभी लोग मिलके गाइएगा। और इधर हमारे दद्दा भाई लोग आप भी उठे जाइए और कीजिए कन्यादान। जितनी भी जनकपुर में नारियां थी वो आज किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी से मजाक कर रही हैं और क्या कह रही हैं? देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी, 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 देवे रघुवर को गाली। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो गाली, रामचंद्र दशरथ के बेटा तुम हो गाली, रामचंद्र दशरथ के बेटा तुम हो गाली, रामचंद्र दशरथ के बेटा तुम हो गाली। तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्निदेव छल डाली, देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गाली। भी गाली मिलेगी ऐसा नहीं है। नर नारी देख रहे हैं आज जनकपुर के, और नारियों ने किस प्रकार से बड़े भाव से कहा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गाली, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गाली,
भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। तुमरी बहना शांता को, तुमरी बहना शांता को लगो जटाधारी। देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गाली। जय हो। जवाब दिए देखिए, तुम भी सभी को वहाँ की नारियां गाली दे रही है और मजाक कर रही है। लक्ष्मण आप भी नहीं बचोगे। सभी को आज किस तरह से भाव में कह रही है वहाँ की नर नारी। और देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गाली। उन्होंने जो सुना दिया जो भी सुनाना था। अब एक बूढ़ी माता आई, अब उनके हम जोड़ने का कोई मिला नहीं, तो वो सोच रहे हम किनको कहें, हम किसको कहें। तो बूढ़ी माता ने क्या कहा देखिए, हनुमान अंजन के लाला तुम हो पई हो गाली। हनुमान अंजन के लाला तुम हो पई हो गाली। हनुमान अंजन के लाला तुम हो पई हो गाली। हनुमान अंजन के लाला तुम हो पई हो गाली। तुमरी नानी अहिल्या को, तुमरी नानी अहिल्या को और इंद्रदेव छल डारी। जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गाली जनकपुर की नारी। जय हो। दोनों हाथों से मिलकर ताली बजाते हुए जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को गाली 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 जनकपुर की नारी। देवे रघुवर को। आज जितनी भी वहाँ की नारी थी, आज प्रभु श्री राम को ऐसा कोई नहीं छूटा जिसको
बाकी नारियों ने सुना या नहीं? अब लक्ष्मण तो कहते ना, जरा सी बात होती वो उखड़ पड़ते। लक्ष्मण कहने लगे भैया क्या हम भी कुछ कह लें? लक्ष्मण कहने लगे भैया आप अगर आज्ञा हो तो हम इनको सुना दे, कुछ सुना दे कुछ। प्रभु श्री राम कहने लगे चुप बैठ चुप। अरे तुझे पता नहीं है यहाँ और कहीं नहीं, ससुराल में बैठे हुए हैं। अरे वो तो देंगी ही देंगी, कहेंगी। अरे नहीं भैया हमारा मन नहीं मान रहा है, हमारा मन नहीं मानता है कि देखो इन्होंने कहा तो कुछ हम भी सुना ले। अरे सुना ले समय समय पे। अरे चुप हो जाओ। अरे भैया अरे देखो तो सही कैसी कैसी कह रही है, कहने दो भैया मेरा मन नहीं मानता कि कह लो। जवाब दिया है अरे ठीक है नहीं माना तो पर तू ही जान। लक्ष्मण खड़े होकर कहने लगे सुनो क्या कह रही हो और पता है तुम्हें? हाँ ज्यादा मत बनो लक्ष्मण, ज्यादा मत बनो। हमें पता है अयोध्या में लड़के काय से पैदा होते हैं? खीर से पैदा होते हैं। कहने लगी खीर से पैदा होती है। और यहाँ क्या होता है? जनकपुर में क्या होता है? भैया आपकी आज्ञा हो तो कह लूं? कह ले जन, कह ले लक्ष्मण, लेकिन संभल कर। तो जवाब दिया सुनो जाता मत कहो। और यहाँ क्या होता है? ना माता के जाए और ना गरीबों में आए, और ना माता की जाए और ना गरीबों में आए। लड़कियां कह रही है लक्ष्मण से और अवधपुरी में लड़का की पैदा खीर से आए। ना माता के जाए ना गर्भों में आए, ना माता के जाए ना गर्भों में आए, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से आए। और जनक जवाब दिया बस करो बस करो। और सुनो हमारे यहाँ अयोध्या में लड़का खीर से होते और आपके यहाँ क्या होता? जवाब दिया है ना ईर से होती है ना पीर से होती है, ना ईर से होती है ना पीर से होती है, और जनकपुरी में लड़की धरती फाड़ के होती है, और जनकपुरी में लड़की धरती फाड़ के होती है। जवाब देने लगे कि बस करो, यहाँ तो माता पिता की काऊ की जरूरत नहीं होती और लड़की तो धरती फाड़ करके आ जाती है। और जवाब देने लगे वाह ना ईर से होते हैं ना पीर से होते हैं, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते हैं। यहाँ तो माता पिता की जरूरत नहीं होती। लड़कियों ने कहा चुप हो जाओ, इनसे लक्ष्मण से जीत नहीं पाओगे तो चुप बैठ जाओ।